परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग सन 2021 का जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आगामी 18 जनवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम लोग आज देखते हैं इस प्रश्न को। पहले हम लोग निर्देश को देख लेते हैं। निर्देश क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 41 से 160। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी के क्रम में दिया गया है। इसमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाली वृत्त को काला करें। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, जो आपके आगामी 18 जनवरी के होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न से सेम है। देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है कि 154 × 18 बराबर 2772। तो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछ लिया है? 27.42/1.8। ठीक है, डिवाइड करना है। तो देखिए एक अंक दशमलव बच्चों, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 274.2, यहाँ हो जाएगा 18। अब बच्चों इसी को हमें क्या कर देना है? भाग करना है। तो देख लीजिए बच्चों, भाग करने के लिए अब क्या करना है? यहाँ पे देखिए 274 जो है आपका, यहाँ पे 274। यहाँ बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है। यहाँ 4 की जगह क्या होना चाहिए? 7। ठीक है, ये देखिए, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ये टाइपिंग में गलती हो गया था। 154 × 18 का इतना है, तो इतने बराबर इतने के। तो ये देखिए हम लोग क्या किए, 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर लिए, तो 277.2 × 18 हो गया। भाग कर रहे हैं 18 के 18, तो आ जाएगा 9। 27 में से 18 घटाएंगे 9, तो फिर यहाँ क्या है? 7 उतार लेंगे, तो 18 × 5 = 90, यहाँ 7, 18 × 4 = 72, तो 15 क्या हो जाएगा? 4। तो बच्चों हमारा इसमें उत्तर क्या होगा? 15.4, यही उत्तर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है? 27.72 है। ये जो 4 की जगह क्या है? 7 है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ ये देखिए क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज को 2 लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इस 2 त्रिभुज में जो है, समकोण त्रिभुज में देखिए 2 भुजा कर दिया है, तो एक भुजा और निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब मान लेते तुम्हारा क्या? 5 सेमी, और आधार कितना है? 12 सेमी। तो यहाँ बच्चों क्या हो गया? 5 25 और 12 बराबर में 144, जोड़ देंगे तो 169, और √ 169 वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 13। और बच्चों में क्या करना है? इन परिमाप को क्या हो जाएगा बच्चों? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो 13 हमारा कर्ण कितना आ गया? 13, आधार कितना था? 12, लंब कितना था? 5। 5 लंब है, 12 आधार है, जोड़ लेंगे। 12 5 17, और 17 13 कितना हो जाएगा? 30। तो बच्चों समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, यहाँ हमारा विकल्प नंबर देखिए डी है, ये हमारा 30 सेमी क्या है? उत्तर है। आगे बच्चों चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। यहाँ कह रहा है यदि x/25 बराबर 96/x है, तो x का मान क्या है? x बराबर है किसके? तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या है, x/25 बराबर 196/x। अब क्या हो गया? x² बराबर 25 × 196। तो x बराबर √ हो जाएगा 25 × 196। तो 25 के क्या हो जाएगा? 5, और 14 हमें 196, 14 पंचे 70। तो ठीक है, 5 का देखिए वर्गमूल और घनमूल,
वर्गमूल, घन, घनमूल आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। अंकगणित परीक्षण की सभी वीडियो को देख लीजिए, चैप्टर वाइज वहाँ पे पूरा बात पढ़ाया गया है। तो वर्गमूल देख लेंगे, घन, घनमूल देख लेंगे। देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 70, ये हमारा क्या हो जाएगा 14 से 70, इसका क्या उत्तर है x बराबर क्या हो जाएगा 70 के। तो बच्चों ये देखिए, इसको अपने कॉपी में आप बढ़िया विधिवत तरीके से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी के आधारित पे आपसे आगामी 18 जनवरी को होने वाले पेपर में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। 44 प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगा। तो बच्चों हमें यहाँ के ज्ञात करना क्या है, दर, कौन सा दर, वार्षिक दर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हमारा क्या है, मान लेते हैं, माना हमारा मूलधन क्या है, मूलधन हमारा P है, और क्या है मिश्र धन, मतलब क्या, अब देखिए दोगुनी हो जा रही कितनी, 2P। अब ब्याज क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2P माइनस P बराबर क्या हो जाएगा P। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, दर। तो दर बराबर बच्चों होता है साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज कितना है हमारा P, तो P गुणे 100, और बच्चों मूलधन कितना है P, और दर कितना है 16। तो बच्चों अब देखिए P से समय 16, तो P से P कट गया, आ गया 100/16, तो 16 छक्का 96। ठीक है, तो 96, और बचेगा क्या 4/16, तो 4 1 4, 4 चौक 16, तो यहाँ जाएगा 6 सही 1/4%। ये हमारा क्या हो जाएगा, वार्षिक दर हो जाएगा, जो मूलधन को दोगुना कर देगा 16 वर्षों में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको अपने कॉपी में यहाँ देखिए, इसको बताया गया है बढ़िया से, आपको देखिए यहाँ सूत्र भी पूरा लिखा दिया गया है। इस सूत्र को भी बच्चों नोट कर लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर से आपसे एक प्रश्न तो पूछा ही जाना है, फिक्स है। आगे बच्चों चलते हैं, 45 देखते हैं। 45 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करिए। तो बच्चों निकटतम मान ज्ञात करना है हमें, तो इसको गुणा कर देंगे और फिर इससे भाग कर देंगे, जो निकटतम आ जाएगा वही इसका उत्तर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब हम 349 गुणे 51 करेंगे तो 17,799, और जब यहाँ 31 से 632 को 31 से भाग करेंगे तो 20.38 होगा, और इनको जोड़ने पर 17,819.38 है। अब बच्चों देखिए समथिंग किसके है, 17,819 जो है समथिंग इसमें किससे है, 800, देखिए 819 है, तो यही है 17,821 के समथिंग में है, इसलिए इसका निकटतम मान ही हो जाएगा 17,821। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब लगभग बात करेगा तो 1 2 3 10 जैसे समथिंग में आपके, मतलब एवरेज में आपका वो रहेगा, नियर अबाउट। अब यहाँ क्या कह रहा है बच्चों कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। मान लेते हैं बच्चों के विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं, x, कितने बच्चे हैं x, ठीक है, और उसमें से लड़के कितने हैं 3x/5। अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो कुल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या घटाया जाएगा, तो पता किसका चलेगा कि लड़कियों की संख्या कितना है, तो 800। अब बच्चों इसी को हम हल कर लेंगे, तो 5 1 5 हो जाएगा, और 5x हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे 5 5 5 आ जाएगा, 5x गुणे 5x माइनस, यहाँ क्या 5 1 5, और यहाँ हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 800। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x, 2x/5 बराबर 800। अब बच्चों यहाँ क्या है, अब ये क्या होगा 8 पंचे 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 800 गुणे 5/2, तो 2 1 2 चौक 8, और 2 4 पंचे 20, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा बच्चों 2000। लड़कों की संख्या कितना है 2000। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि ये
पूरा आपको विधिवत तरीके से आपको बता दिया गया है बच्चों। मानव विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, लड़कों की कुल संख्या 3x/5 है, लड़कियों की संख्या देखिए ये इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटा के आप निकालेंगे तो लड़कों की संख्या कितना है 2000 बच्चों। इसको अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ आपसे एक पूछ रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए बच्चों 29 हो जाए। तो मान लीजिए बच्चों 24 पारियां खेल रहे हैं और उसका औसत रन कितना है 28, तो टोटल रन कितना हो जाएगा बच्चों, इसको आप गुणा कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 28 × 24, तो 4×8 32 और 4 दूनी 8 3 11, फिर 8 दूनी 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 6, 672 है कितना बच्चों 672 है। अब क्या कह रहा है 24 पारियों की बात हो रही है, तो 25 पारियों में वो कितने रन बनाएगा, तो मान लेते हैं बच्चों x, ठीक है, कितने x मान लेते हैं 672 प्लस x बट्टी कितना पारियां खेला है 25, कितना औसत हो जाएगा 29 बच्चों। इसी को हल कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाते, ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने हल किया था। ये अब ये 75 करेंगे तो क्या होगा 672 प्लस x बराबर 725, 25 और 29 गुणा करेंगे कितना है 725, तो x बराबर 725 माइनस 672 आ जाएगा हमारा 53। तो बच्चों जो 25वीं पारी में रन बनाएंगे कितना रन बनाएंगे 53 रन बनाएंगे बच्चों, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं विकल्प में देखिए हमारा डी 53 रन दिया है, तो ये 53 हमारा क्या है सही है। आगे बच्चों चलते हैं, देखते हैं क्या है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो बच्चों एक मैच जो खेला जा रहा है आपका वो कितने मिनट का खेला जा रहा है आधा घंटा, अर्थात कितने का है 30 मिनट का है, और उस मैच का जो समय है उसका 1/10 भाग क्या है टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो बच्चों मुझे टाइम आउट का मिनट बताना है, बस बच्चों इसी को मुझे हल करना है। 10 1 10, 10 3 30, तो 3 1 3 अर्थात कितना हो जाएगा 3 मिनट। टाइम आउट के लिए कितना समय लेगा 3 मिनट, ठीक है, यही बच्चों हमारा विकल्प नंबर जो है बी सही है। आगे बच्चों देखते हैं, यहाँ देखिए पूरा आपको विधिवत तरीके से समझा दिया गया है, इस तरीके से आप हल कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, क्या करा 49 प्रश्न, एक रेडियो को इसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है और इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा। बच्चों प्रतिशत लाभ बताना है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। माना रेडियो का अंकित मूल्य क्या है x है, रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3/4x हो जाएगा, और रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो गया तो x गुणे 120/100, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 6655 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से घटाएंगे तो बच्चों प्रतिशत लाभ बराबर देखिए ये इतना है। तो इसको बच्चों इस सूत्र को भी लिख लीजिए और इस इक्वेशन पे हमने सभी फार्मूलों को रख करके और बच्चों इसको हल कर लिया गया, तो आपका कितना आ जाएगा 60%। क्या आ जाएगा बच्चों 60% आपका क्या हो जाएगा लाभ होगा। कितना प्रतिशत होगा 60%। तो आगे बच्चे बढ़ते हैं, अब देखिए 50 प्रश्न क्या कह रहा है, 50 नंबर, एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ लाभ प्रतिशत जो है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बच्चों जो खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य और जो बेची जाती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो हमारा क्या विक्रय मूल्य कितना है 8400 है और क्रय मूल्य कितना है 7500 है, बटे क्या हो जाएगा ये
बटी हो जाएगा 8400। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8400 माइनस 7500 बटे 7500 गुणे 100। तो बच्चों यहाँ जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 900। क्या होगा ये, 900 बटे 7500 गुणे 100। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये इसको 00 से 00 कट गया, ठीक। अब बचा क्या, 900 बटे 75। तो 75 एक के 75, ठीक है। और बचेगा 15, 75 दूनी 150। तो हमारा 12% क्या हो जाएगा, लाभ होगा। क्या होगा, 12% हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ होगा। देखिए यहाँ पे आपको हल करके बता दिए गए बच्चों। इसको आप क्या करिए, अपने नोटबुक कॉपी में क्या कर लेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है आपसे कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या की परिभाषा को जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको संख्याएं वाले चैप्टर में बहुत विधिवत तरीके से बता दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो बच्चों हम यहाँ आ जाते हैं, पहले क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे। मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों अभाज्य संख्या जैसे क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, क्योंकि 4 अभाज्य कह रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या यही है। अब इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो 7 3 10, 5 2 7 बराबर क्या होगा, 17। तो ये बच्चों हमारा विकल्प नंबर डी यही सही है, 17 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं। यहाँ देखिए ये आपको हल करके बता दिया गया है, आप इसको क्या करेंगे, अपने कापी में नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। 52 देखिए, 52 क्या कह रहा है प्रश्न, 52 प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसी इक्वेशन पे हम लोग हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है 3, ठीक है। तो हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। आइए 13 प्लस क्या है 7 6 42 भागे 11 3 33 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 दूनी 8, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पहले जोड़ लेंगे, क्या होगा 13 और 42, तो क्या हो जाएगा ये 55 भागे 33 माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका तो 11 क्या होगा, सीधे ये 5 गुणा हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 1 16 भागे 33 4, तो 33 1 33 और यहाँ क्या होगा 5 3 15, 5 3 15 16, अर्थात आ जाएगा 5। तो 5 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों हम यार हमारे यही विकल्प आ जाएगा ए। एक क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पूरा आपको क्रम वाइज आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्योंकि इसमें बच्चों हमें यही ध्यान देना है कि बदमाश का जो नियम है उसको पालन करना है। अगर बच्चों हम बदमाश का नियम नहीं पालन करेंगे तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बच्चों आपको बदमाश नियम पूरा बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपके हैं, आप वहाँ जा कर के उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जिससे इस तरीके से आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, देखते हैं वह बड़ी सी बड़ी संख्या
जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। तो बच्चों अगर इस टाइप के आप प्रश्न पूछा जाता है तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या पूछा जाएगा तो मतलब क्या निकालना, हमें मासा निकालना है। अच्छे शेषफल आएगा तो 6 शेषफल देती है, तो मतलब इसमें से हमें दोनों में से 6 को माइनस कर देना है। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम 270 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 264। और बच्चों एक अब क्या है 426 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 420। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी दो संख्या का हमें क्या निकाल लेना है, मासा। तो मासा निकालने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाग विधि से हम लोग हल करेंगे। 264 और भागे 420, ये जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार। तो यहाँ होगा 264। तो बच्चों यहाँ 10 में से क्या घटाएंगे, 4, तो क्या आएगा 6। यहाँ है बच्चों 1, तो एक उधार ले लेंगे, बनेगा 11। 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ 3 में से तो हो गया 1, 156 आ गया। भागे क्या करेंगे 264। फिर बच्चों इसको एक बार लेके चलेंगे तो क्या होगा 156। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे तो बनेगा 8, क्योंकि 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए इतना। अब बच्चों फिर इससे भाग करेंगे 156 को। तो बच्चों ध्यान दीजिए 156 को जब भाग देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए फिर यहाँ से। तो 156 माइनस 108 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों एक उदाहरण लेंगे, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बच्चों क्या 4 में से सुन गए 4, और यहाँ। अब बच्चों इसको क्या करेंगे 108 कर से यहाँ क्या करेंगे इसको, तो यहाँ क्या होगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जो 2 जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 1 96। तो यहाँ क्या होगा 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ 10 में से जो है 1 गया तो यहाँ 12, तो यहाँ 48, 12 चौक 48। तो बच्चों ये 12 संख्या, 12 जो है हमारा यही उत्तर है। क्या है, ये हमारा बड़ी से बड़ी संख्या 12 है। अगर 12 से इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल 6 आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो है हमने पूरा आपको भाग विधि से पूरा बता दिया हूँ। बच्चों आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको 100% क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं क्या कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। मतलब इसमें कौन सी संख्या है जो इन तीनों का क्या है, गुणज है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इनको हम क्या करना है, हमें तीनों गुणज निकालने के लिए पहले इन तीनों को क्या ले लेते हैं, तो बच्चों इन तीनों को क्या ले लेते हैं, पहले हम लासा ले लेते हैं। तो क्या होगा 4, 8 और 6 का लासा, 2 कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 कटेगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4 3, फिर 2 1 के 2, 2 और 3 1 के 3, अच्छा 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। बच्चों ये क्या होगा 24। अब हमें 24 को इतनी बार गुणा करना है कि इसमें से कोई न कोई संख्या प्राप्त हो जाए। अब यही जान लो बच्चों कि अगर 10 से गुणा करते हैं तो 240 होगा। ठीक है, 20 का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक बच्चों यहाँ पे किसका गुणा करते हैं, 29 का, तो ये क्या हो जाएगा 696। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको बच्चों देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये तरीका। और बच्चों अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है इसमें से तीनों से कट जाएगा। एक तरीका भी है, ये देखिए 4 कटेगा, 4 9 36, 4 9 36, 4 कट जाएगा 8 से, 8 चौक 32, और फिर आएगा यहाँ पे 7, तो 8 9 72, 8 से ये नहीं कटेगा। ठीक, ये तरीका देखो, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए ये, अब ये 4 से कटेगा तो 4 1 के 4, ठीक 2 और 24, 6 चौक 24, तो 2 और फिर 6 24, ये 4 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 अठाई 64, 2 8 3 24, 8 से भी कट जाएगा 6 से, 6 के 6, 6 के 6, 4 नहीं कटेगा, ये भी गलत है। अब देखिए ये देखते हैं, देखिए एक ही चीज़ फिर देखते हैं, ये 4 से कट रहा है, 4 1 के
4, ठीक है, 2 बचेगा, भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा, ठीक। 8 से 8 ठाई 64, 5 8 से 56 कट जाएगा, 6 से 6 के 6, ठीक, कटी छिन कट गया, फिर 6 के 6 3 6 9 36। ये मतलब बच्चों एक तरीका आपको ये भी है, जैसे वहाँ पे अंदाज करना है कि कब तक गुणा करें 29 तक, कब तक संख्या प्राप्त करें। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा भी समय लगेगा क्योंकि हमें इस एक एक संख्या से इसको भाग करना है। जो तीनों संख्या से विभाजित हो जाए वही हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पे पहुँचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय बराबर। तो बच्चों देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछें तो आप देखिए 12 बजे का एक मानक ले लीजिए, 12 बजे का। तो मान लेते हैं 12 बजे का हम एक मानक ले लेते हैं और इसमें से 8:15 को घटाते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक उधार ले जाएगा तो क्या करेगा, 60 मिनट आएगा और 60 में से क्या होगा, 15 घटाएंगे तो क्या होगा, 45 मिनट, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 11 है तो 8 में से 11 में से 8 घट जाएगा तो 8 3 11, 3 घंटा 45 मिनट ये हो गया। और फिर 12 बजे के बाद जो समय है क्या है, 2:30, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। हम इसको और जोड़ लेते हैं, 2 घंटा 30 मिनट, यहाँ 5 हो गया तो यहाँ 4 3 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो बच्चों यहाँ दे रहा है 5 घंटा 75 मिनट, तो यहाँ पे 60 मिनट को हम इधर कर लेते हैं तो हमारा 6 घंटा क्या हो जाएगा, 15 मिनट। तो अर्थात 6 घंटे 15 मिनट लगेगा। रेलगाड़ी को दिल्ली से अजमेर पहुँचने में जो लगा समय कितना है, 6 घंटा 15 मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। आगे बच्चों देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको बताया गया बच्चों, इसको आप जो है अपने पेन से अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर एक बार आप पुनः जो है प्रश्न को देखकर स्वयं हल करने की कोशिश करिए। और अगर आपसे सॉल्व हो जाता तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपने सीख लिया। और नहीं तो हमारे साथ फिर एक बार सीखने की कोशिश करेंगे। कि पहले नंबर एक मानक है कि बच्चों 12 बजे में से हम क्या करेंगे, समय घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा कितना घंटा हो जाएगा। फिर 12 बजे के बाद जो समय दिया है उसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा पता लग जाएगा कि दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय कुल कितना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक समतुल्य है, कह रहा है कि देखिए मिश्र भिन्न है और इसको क्या दशमलव में बदलना है, आपसे पूछा जाता है। आपको देखिए यही प्रश्न जो 2022 में पूछा गया था, देखिए 2021 में पूछा जा रहा है, 21 में पूछा गया, 22 पूछा गया। और देखिए हर साल एक ये प्रश्न आपसे इस पूछा ही जा रहा है, भिन्न को जो है दशमलव में बदलना है। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 16, ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 16 1 के 16 3 19 हो जाएगा। एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 193। तो बच्चों 193 बटे क्या हो जाएगा, 16। अब इसी को हमें क्या कर देना बच्चों, भाग कर देना है। तो 16 भागे 193 तो क्या होगा, एक बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16, तो इसमें घटाएंगे 3 और यहाँ हो गया 16 दूनी 32, तो ये 32 हो जाएगा। फिर यहाँ एक आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12.06 तक आ रहा है। तो यही देख लो विकल्प में कौन दे रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो 12.06 और फिर आगे 96 हो जाएगा तो 16, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, 4, ठीक है। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 16 पंचे 80, तो यहाँ 2 5 ये आ जाएगा पूरा आपको, ठीक है बच्चों। इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको विधिवत तरीके से समझा दिया गया है, आप इसको अपने कॉपी में यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ सरल करके लगभग मान बताइए बच्चों। बच्चों इतना बड़ा है, अगर इसको गुणा करेंगे तो गुणा ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये 3 है ना, अब 15 है, तो यहाँ हम सीधे कर दें, लगभग मान है तो 3 × 15 प्लस यहाँ 0 है तो मान लेते हैं 0 मान, फिर यहाँ 5, इतना मान लेते हैं, 15 3 45, 0 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 50। यही 50 बच्चों हमारा क्या होगा, उत्तर। तो बच्चों जब लगभग की मान करें और इस तरीके से आप हल कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो होगा आपको समथिंग 50.000 कुछ आएगा। तो इसलिए बच्चों हम लोगों एवरेज में ना, मतलब से जो लगभग मान है, सन्निकटन मान है, नियर अबाउट जो मान है, उसी को लेकर हम लोग गुणा करके जोड़ लिए, वही हमारा हल हो गया। 50 क्या हो जाएगा मान, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए, देखिए आपका हल करके यहाँ बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, ये तरीके भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है बच्चों।
तो बच्चों इसको नोट कर, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले हम बड़ों को लिख लेते हैं। क्या है, देखिए 77.00077, ठीक। फिर क्या है 7007, ठीक। फिर क्या है 7.07, फिर क्या है 7.7। बच्चों यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या होगा 7 अरे 728 के 8 और 7×2 9, अर्थात आ जाएगा 98.777। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ये विकल्प नंबर डी आपका ये सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको देखिए हल करके बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बच्चों बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या करना। तो बच्चों 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा कि आपको एक तरीका बच्चों कि अगर 6 अंकों को पूछा जाए तो जान लीजिए 1 और 5 जीरो मतलब 1 लाख, और 4 अंकों सबसे बड़ी की बात करें तो 4 9। इसी क्या कह रहा है अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए 0 है, 0 से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेने बनेगा 9 10, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ 9 बचा है, अर्थात 90,001। क्या आ जाएगा 90,001। हमारा विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने करके दिखा दिया हूँ। 6 अंकों छोटी छोटी संख्या इतना है, 4 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या इतना है, इसका अंतर इतना है। आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं क्या कह रहा है। 2,02,000 अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। बच्चों अगर आप उसको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए 2 लाख करा ना, ठीक है 2 लाख लिख लेते हैं। फिर कितना कह रहा है 2,000, तो 2,000 लिख लो। और फिर क्योंकि विस्तारित रूप को सांक्षिप्त रूप लिखना है ना, तो मान लेते हैं उसी स्टेप में 0 0 0 2 0 2, 2,02,000 हो गया। कौन सा विकल्प आपका, विकल्प नंबर सी है बच्चों, इसलिए आपका उत्तर ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कक्षा 5 में पहला ही चैप्टर आपका देखिए गणित में दिया गया है, विस्तारित रूप सांक्षिप्त रूप। तो उस तरीके से शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, ये सब उसी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, केवल आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप जो है अपने 2021 के जो प्रश्न हैं हमने आपको सॉल्व करा दिया। इससे पहले बच्चों आपका एक वीडियो गया है, 2022 के भी प्रश्न सॉल्व करा दिए गए हैं, और फिर अब आ जाएंगे 2019 को, आज कल आपका अपलोड होगा। तो इस तरीके से बच्चों जो है 2018 के सभी प्रश्नों को हमने कवर कर दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। क्योंकि जो वीडियो बनाता हूँ, जो गणित का जो चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसमें जो है 2018 तक का क्या है, 18 से और उधर जब शुरू हुआ तब से, ठीक है, प्रश्नों को उसमें सॉल्व करा दिया गया है। तो बच्चों ये सीरीज चल रही है 2021, 22 और 19, और फिर अभी 2023 और 2024 का आपको इसके बाद आपका अपलोड होगा। तो बच्चों एक रणनीति है, एक तकनीकी है, मान लेते हैं बच्चों आपको पूरी तैयारी करना कि अभी आपके पास समय है। अगर अभी आप शुरू किए अपनी तैयारी तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन बच्चों अगर अभी शुरू किए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 18 जनवरी को होने वाला है, तो बच्चों आज मान लेते हैं आज 8 तारीख हो ही गया, तो बच्चों आपके पास तब भी अभी 9 दिन है। तो बच्चों आप हमारे इस चैनल को अगर आप नए आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियो को क्रमशः आप देख लीजिए, ठीक है, और अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बच्चों प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षण का एक टॉपिक फोल्डर है, वहाँ आपको रीजनिंग संबंधित सभी टॉपिक मिल जाएंगे, सभी विगत वर्षों के प्रश्नों को भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा। अंकगणित परीक्षण में भी बच्चों आपको सभी टॉपिक को पढ़ाया गया है, और वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए विगत वर्षों के प्रश्नों को भी दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों भाषा परीक्षण का भी फोल्डर है, वहाँ पे भी जितना भी आज तक
अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में अनुच्छेदों को बताया गया है, महत्वपूर्ण शब्दार्थ बताए गए हैं, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताया गया है। तो बच्चों वहाँ से जा करके आप सभी प्रश्नों को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका जो है आपका एग्जाम क्या हो जाए, सफल हो जाए बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों आप खूब पढ़िए, खूब तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए। इसी के साथ बच्चों आज यहीं तक का, धन्यवाद प्यारे बच्चों।